भरतपुर नाम के गांव में सिम्बा नामक एक लड़का रहता था। सिम्बा अनपढ़ था। वो गांव में खेतीबाड़ी किया करता था। एक दिन गांव में सिम्बा की शादी होती है। सिम्बा की बीवी 10वीं क्लास पढ़ी हुई थी। सिम्बा की बीवी कोमल भूत प्रेत को नहीं मानती थी। वह पढ़ी लिखी होने के कारण इन सब में विश्वास नहीं करती थी। सिम्बा के माता पिता ने सिम्बा की बीवी को घर आने के बाद घर में कुछ भी मिठाई बनाने के लिए मना किया। कोमल को सिम्बा के माता पिता की ये बात बहुत अजीब लगी। आखिर इस घर में कभी मीठा क्यों नहीं बनता और सिम्बा के माता पिता ने उसे बनाने के लिए मना क्यों किया। कोमल को शादी से पहले रोज सुबह उठकर पूजा करने की आदत थी और वो भगवान जी को मीठे का ही भोग लगाती और सबको वही प्रसाद बांटती। परंतु सिम्बा के माता पिता ने उसे घर में मीठा बनाने व खाने से मना कर दिया था। इस बात से कोमल बहुत परेशान हुई। कोमल अपने पति सिम्बा से बात करते हुए, आज मुझे माँ पिताजी ने घर पर मीठा बनाने व खाने के लिए मना किया। हाँ कोमल, मैं ये बात तुम्हें बताना भूल गया। क्यों, क्या हुआ? अरे हमारे गांव में मीठा बनाना व खाना बिल्कुल मना है। हमारे गांव में अगर किसी के घर पर भी मीठा आ जाता है तो उसी दिन उसके घर में कुछ अनहोनी हो जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है कि सारे गांववासी मीठा बनाने और खाने से डरते हैं? हाँ कोमल, हमारे गांव में एक चुड़ैल का साया है। वो चुड़ैल सिर्फ खाने में मीठा ही खाती है और अगर गांव में किसी के भी घर में मीठा बन जाए तो उस चुड़ैल को पता लग जाता है। वो मीठा खाने के बहाने उसके घर में आ जाती है और उसके घर में अनहोनी कर देती है। कोमल ये बात सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। अच्छी, आपने भी क्या कहानी बनाई है? नहीं कोमल, तुम इस बात को बिल्कुल भी मजाक मत लेना। ये एक सच्ची बात है। और तुम्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना है, हमारे घर पर कोई दिक्कत ना हो। हाँ अजी, ऐसा कुछ नहीं होता। ना ही मैं इन सब बातों पर विश्वास करती हूँ। मेरी तो बचपन से आदत रही है। मैं सुबह उठकर भगवान जी की पूजा करती हूँ और उन्हें भोग में कुछ मीठा ही बनाकर खिलाती हूँ। कोमल, तुम्हें पूजा करने के लिए कोई मनाही नहीं है। तुम प्रसाद में कुछ भी बनाकर भगवान जी को भोग लगा देना, परंतु घर पर मीठा नहीं बनना चाहिए, ना ही आना चाहिए। हाँ ठीक है। कोमल सिम्बा को ठीक है तो बोल देती है, परंतु वो अगले ही दिन उठकर चुपके से थोड़ा सा हलवा बना लेती है। मैं भी आज देखती हूँ कि चुड़ैल कहाँ से आती है और मेरा हलवा खाकर जाती है। दोपहर में जब घर में कोमल के सिवा कोई नहीं होता तब कोमल देखती है कि उनकी पड़ोसन की बेटी बाहर खेल रही है। कोमल उसे चुपके से बुलाती है। गुड़िया, गुड़िया, सुनो, मैंने आज अपने हाथ से हलवा बनाया है, जरा सा खाकर तो बताओ कैसा बना। नहीं आंटी, ये मैं नहीं खा सकती। मुझे मम्मी ने मना किया है मीठा खाने के लिए, और आप भी मत खाओ। अगर उस मीठा खाने वाली चुड़ैल को पता लग गया ना तो हम दोनों की जान को आफत है। आप इसे जल्दी से फेंक दो। अरे गुड़िया, ये चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होता। आ जाओ, हम दोनों ही मिलकर खाते हैं। कोमल की बात सुनकर गुड़िया को भी खाने का लालच आ जाता है। ठीक है आंटी, पर आप ये बात मम्मी को मत बताना। अरे तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। गुड़िया कोमल का बनाया हलवा खा ही रही होती है, तभी चुड़ैल को मीठे की खुशबू आ जाती है। आज लगता है गांव में किसी ने कुछ मीठा बनाया है। आज तो मेरी दावत है। चुड़ैल सूंघते सूंघते कोमल के घर तक पहुंच जाती है। आज तो इस गुड़िया के ही शरीर में घुसना पड़ेगा। ये इतने समय में इस गांव में रह रही है, इसे अभी भी मेरा डर नहीं हुआ। इसका तो मैं वो हाल करूंगी कि ये याद रखेगी अच्छे से। गुड़िया के अंदर चुड़ैल घुस जाती है और वो सारा हलवा घप घप करके खा जाती है। हलवा खाकर गुड़िया अपने घर चली जाती है।
गुड़िया के अंदर अब चुड़ैल घुसने के कारण वो अजीबोगरीब हरकत करने लग जाती है। गुड़िया की आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं और ये घर जाकर खाने के लिए बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ए बुढ़िया, खाना ला मेरे लिए। गुड़िया, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी बदतमीजी से बात कैसे कर रही हो? ए बुढ़िया, मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत कर, जितना बोला है उतना कर तू। पूनम समझ जाती है कि गुड़िया के अंदर चुड़ैल का साया है और उसने कहीं से मीठा खा लिया है। गुड़िया मीठे के लिए चिल्ला रही होती है। मुझे जलेबी खानी है, रसगुल्ले खाने हैं, मुझे मीठा चाहिए। कोमल ही अच्छी है, वही मुझे चुप चुप कर हलवा बनाकर खिलाती है। पूनम समझ जाती है कि उसे मीठा सिम्बा की नई नवेली दुल्हन कोमल ने खिलाया है। हाँ गुड़िया बेटा, तुम अंदर कमरे में बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी गरम गरम जलेबी बनाकर लाती हूँ। हाँ, ये हुई ना बात, मेरे लिए बहुत सारी जलेबी बनाकर ला, मैं आज मीठे से ही पेट भरूंगी। ठीक है, तुम अंदर कमरे में बैठो, इतने में मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म जलेबी बनाती हूँ। पूनम गुड़िया को जलेबी के बहाने अंदर कमरे में ले जाती है और कमरे का गेट लगा देती है। गेट खोल बुढ़िया, तूने मुझे पागल बनाया है, मुझे मीठा खाना है। गुड़िया पूरी रात कमरे का गेट बजाती रहती है, परंतु पूनम दरवाजा नहीं खोलती। अगले दिन पूनम गांव के बाबा के पास जाती है और उनके पास जाकर बहुत रोती है। बाबा, मेरी गुड़िया को बचा लो, मेरी गुड़िया के अंदर मीठा खाने वाली चुड़ैल घुस गई है, उसे बचा लो बाबा, मेरी बेटी मर जाएगी, उसे बचा लो। इस चुड़ैल ने तो नाक में ही दम कर रखा है, ये आए दिन किसी न किसी गांव वासी के घर पर अनहोनी करती रहती है। इस चुड़ैल का आज कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बस बाबा जी, आप मेरी बेटी को बचा लो। बेटा, तुम्हें पता है कि वो चुड़ैल उसके अंदर कैसे आई? जी बाबा जी, वो हमारे पड़ोस में सिम्बा की नई नवेली दुल्हन आई है, उसने हलवा बनाकर मेरी गुड़िया को खिला दिया है, उसके ही चक्कर में मेरी गुड़िया के शरीर में चुड़ैल ने प्रवेश कर लिया है। कोई बात नहीं बिटिया, तुम फिक्र मत करो, मैं समझ गया अब इस चुड़ैल के साथ क्या करना है। जी बाबा, बताइए। मैं तुम्हें ये गंगा जल दे रहा हूँ, तुम ऐसा करना, आज घर जाकर कुछ मीठा ही बनाना और मीठा बनाते हुए उसके अंदर ये गंगा जल डाल देना और साथ ही वही प्रसाद तुम अपने घर के मंदिर में हनुमान जी को भोग लगाना और उसके बाद तुम वही मीठा प्रसाद के रूप में अपनी बेटी गुड़िया को दे देना। जी बाबा, मैं ऐसा ही करूंगी। बाबा पूनम को गंगा जल थमा देता है और घर पर जाकर मीठा बनाने को कहता है। पूनम घर जाती है और बहुत सारी जलेबी बनाती है। गुड़िया, ये लो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए जलेबी बना दी, तुम्हें यही खानी थी ना? ए पागल बुढ़िया औरत, तुझे पता है ना मैं कल से भूखी हूँ, तूने मुझे कमरे में बंद क्यों कर दिया? तुझे तो मैं अच्छे से बताऊंगी, रुक जा, मैं पहले जलेबी खा लूं, फिर देखती हूँ तुझे। चुड़ैल घप घप करके सारी जलेबी खाने लगती है। चुड़ैल को जलेबी खाते समय तो पता नहीं लगता कि वो हनुमान जी को भोग लगाया हुआ प्रसाद है। चुड़ैल बिना किसी झिझक के सारी जलेबी खाने में लगी होती है। जैसे ही चुड़ैल जलेबी का आखिरी टुकड़ा खा रही होती है, तभी उसका शरीर जलने लग जाता है। चुड़ैल बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाती है। हे पागल औरत, तूने इसमें क्या मिलाया है? ये मेरे शरीर को क्या हुआ है? ये जल कैसे रहा है? तुझे बहुत शौक था ना मीठा खाने का, अब खा तू जी भर के। अरे ये मेरा शरीर कैसे जल रहा है? मुझे क्या हुआ? तुझे पता नहीं है, ये कोई साधारण जलेबी नहीं है, ये गंगा जल में बनाई गई जलेबी है और हनुमान जी को भोग लगाई हुई है। तू मुझे क्या बताएगी? आज तो तेरा ही खात्मा है। देखते ही देखते चुड़ैल जलने लग जाती है और राख हो जाती है।